नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित। केदारनाथ अग्रवाल का हिंदी साहित्य में अत्युत्तम योगदान रहा है। आज हम केदारनाथ अग्रवाल का संपूर्ण जीवन परिचय अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद इनसे संबंधित जो रचना है उसका अध्ययन करेंगे कि मान लो कि कक्षा 9 में इनकी संबंधित रचना है, जैसे चंद्रगहना से लोटती बेल, फिर उसका अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम आज केदारनाथ अग्रवाल का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है और उसके बाद इसको याद भी करना है ताकि परीक्षाओं की दृष्टि से आप इसमें चूक ना कर सको। दूसरी चीज, केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित प्रश्न कक्षाओं, बोर्ड कक्षाओं, इसके अतिरिक्त प्रतियोगी कक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उपस्थित होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं केदारनाथ अग्रवाल के संपूर्ण परिचय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल के जन्म के बारे में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 कसामिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1 अप्रैल 1911 कसामिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश। यही बांदा उत्तर प्रदेश वह है जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो अभी हाल ही में 21 जून 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा में संपूर्ण हुई है। इलाहाबाद में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जन की और तत्पश्चात आगरा में हाई स्कूल या हाई शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। इनका पेशा क्या था? वकालत करना। ये वकील कहलाते थे। नई कविता और प्रगतिवादी विचारधारा के कवि जो नई कविताएं हैं, देखो कविताओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नई कविता, समकालीन कविता, कहानी, बहुत सारी कविताएं होती है। इन कविताओं में जो नई कहानी थी, नई कविता थी, सॉरी कहानी नहीं, नई कविता थी, उनके प्रबल हस्ताक्षर माने जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि भी ये माने जाते हैं। बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था। अगर किताबों में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इनके पिता, माता और पत्नी का नाम नहीं मिलेगा, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था। इनकी पत्नी का नाम था पार्वती देवी और इनकी जो माता थी उनका नाम है घसीटो देवी। क्या नाम है? घसीटो देवी इनकी माता का नाम है। काव्य सृजन की जो इनकी प्रेरणा है, साहित्य में जो इनका योगदान है, हिंदी साहित्य में इन्होंने काव्य सृजन किया, बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी कविता संग्रह लिखा है। और इसके पश्चात इन्होंने कविताओं के अलावा उपन्यास, यात्रा संस्मरण, बहुत सारी रचनाएं लिखी है। वह काव्य जो सृजन है, इनकी प्रेरणा इनको कहां से मिली है? इनके पिताजी से मिली है। और इनके काव्य सृजन की जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, जो 2 विशेषता है कि इन्होंने एक तो अनूठा शब्द चयन किया है। अनूठा शब्द चयन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है और भावाभिव्यक्ति की चित्रात्मकता भी इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। भावाभिव्यक्ति की चित्रात्मकता से तात्पर्य यह है कि जो इन्होंने भाव प्रस्तुत किए अपनी रचनाओं में, वह चित्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं चित्रात्मकता। आगे इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे काव्य संग्रहों में कुछ बात करते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं, जैसे अपूर्वा है। अपूर्वा 1968 में इन्होंने अपूर्वा रचना उससे पूर्व लिख दी थी, परंतु 1968 में भारतीय साहित्यकारों को जो पुरस्कार दिया जाता है उनमें से एक पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1968 में इनको दिया गया था अपूर्वा रचना के लिए। दूसरी जो रचना है इनकी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना पर 1973 में सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। सोवियत लैंड पुरस्कार हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। इनकी जो अगली रचना है, नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी करी। ये प्रमुख इनकी क्या है? रचनाएं हैं। बात करें इनके यात्रा संस्मरण की
बस्ती खिले गुलाबों की। इनकी यात्रा संस्मरण का क्या नाम है? बस्ती खिले गुलाबों की। उपन्यास है पतिया बेलबाजी मार गए। पतिया बेलबाजी मार गए। इनकी पत्रिका है पराग बाल साहित्य रचना व समीक्षा। बात करते हैं काव्य सृजन का। इनका जो उद्देश्य है वह क्या है? जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य यहां प्रस्तुत किया गया है। एक बार हम पुनः 1 मिनट के लिए इसका दोबारा परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 कसामिन गांव बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 21 जून 2000 को हुई। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद और आगरा से प्राप्त की। ये पेशे से वकील थे। नई कविता एवं प्रगतिवादी विचारधारा के कवि कहलाते हैं। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल, पत्नी का नाम पार्वती देवी, माता का नाम घसीटो देवी। और काव्य सृजन की प्रेरणा पिताजी से मिलती है। विशेषता है अनूठा शब्द चयन और भावाभिव्यक्ति की चित्रात्मकता। रचनाएं इनमें अपूर्व है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फूल नहीं रंग बोलते 1973 सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना, पंख और पतवार है मेरी तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। ये प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके अलावा यात्रा संस्मरण, बस्ती खिले गुलाबों की, उपन्यास पतिया और बेलबाजी मार ले गए। पत्रिका है इनकी पराग बाल साहित्य रचना और समीक्षा। और काव्य सृजन का उद्देश्य जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य। यह हमने देखा इनका संपूर्ण जीवन परिचय। बात करें इनकी रचना की तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर अर्थात चंद्रगहना नामक कोई स्थान है। वहां से केदारनाथ जी लौटकर आ रहे हैं अपने घर की तरफ। बीच में उनको एक खेत दिखाई देता है। उस खेत की हरियाली को देखकर, प्राकृतिक शोभा को देखकर वही खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं। और जो प्राकृतिक सुषमा है, प्राकृतिक शोभा है, उसका वर्णन इस रचना में किया गया है, जिसका अध्ययन आप मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, केदारनाथ अग्रवाल का परिचय याद करें। आने वाले वीडियो के लिए मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।